नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है आम का बाग। गांव के बीच में एक आम का बाग था जिसका माली था सुंदर। लंबा हट्टा कट्टा, हाथ में लठ लिए हुए पूरे बाग में चक्कर लगाता। दिन रात वहीं पास एक कुटिया में बना रहता। एक दिन दोपहर को वह सो रहा था। इधर कपिल अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाग में से आम तोड़ने की तरकीब बना रहा था। कपिल ने कहा, दोस्तों, आज सुंदर जैसे ही सो जाए चुपचाप पीछे से बाग में घुसेंगे, वहाँ आम तोड़ेंगे। हम में से एक कुटिया के पास खड़ा रहा, पहरा देगा। सभी दोस्त उसकी बात मान कर ऐसा ही करते हैं। चुपचाप बाग में पहुँच जाते हैं। पीछे से पेड़ों से आम तोड़ने लगते हैं। मुरारी सुंदर की कुटिया के पास खड़े रहकर पहरा दे रहा था। कुछ देर बाद सुंदर पानी पीने के लिए उठता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। सुंदर ने कहा, कौन है? वहाँ कोई आम चुरा रहा है क्या? मुरारी ने कहा, भागो भागो, माली जाग गया। कहता हुआ पीछे की ओर भागने लगता है। सुंदर उसके पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वह देखता है कि कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े हुए थे, कुछ नीचे खड़े आम बटोर रहे थे। मुरारी की आवाज़ सुनकर वे सब नीचे उतरकर भागने लगते हैं। सुंदर उनके पीछे भागता है। सभी बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन कपिल को सुंदर पकड़ लेता है। सुंदर, क्यों बेटा, बहुत होशियार बनते हो, कहाँ भागे जा रहे हो? चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं इन सब आमों का हिसाब चुकाने। कपिल ने कहा, काका, थोड़े से ही तो आम लिए हैं, बाग में तो कितने आम हैं, छोड़ दो ना, घर पर बेकार में पिटाई हो जाएगी। सुंदर नहीं मानता, वह तो आम के पैसे वसूल करना चाहता था। वह कपिल को लेकर सीधा कपिल के घर पहुंच जाता है। सुंदर ने कहा, जगत भाई कहाँ हो? देखो तुम्हारा लड़का आम चुरा रहा था। जगत जी बाहर आते हैं। जगत जी ने कहा, क्या कहा? यह नालायक फिर पहुंच गया आम चुराने। इसकी पिटाई मैं करता हूँ, तभी सुधरेगा ये। यह कहकर जगत जी उसे मारने के लिए डंडा ढूंढने लगते हैं। तभी कपिल की माँ सुनीता बाहर आ जाती है। सुनीता ने कहा, अरे छोड़ दो, बच्चा है, गलती हो गई उससे। सुंदर, तेरा कि जितना नुकसान हुआ है मैं भर दूंगी, जा अब छोड़ मेरे बच्चे को। सुंदर गुस्सा होते हुए चला जाता है। जगत जी ने कहा, तुमने ही बिगाड़ रखा है इसे। यह कहकर वे खेत पर चले जाते हैं। सुनीता ने कहा, क्यों इतनी शैतानी करता है? आज तो मैंने बचा लिया, लेकिन आगे क्या होगा? तुम्हें आम खाने थे तो मुझसे पैसे ले जाता। कपिल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, आगे से तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगले दिन जब कपिल अपने दोस्तों से मिलता है, कपिल ने कहा, यार, उस सुंदर ने तो पापा से शिकायत कर दी, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मुरारी ने कहा, अरे तेरे पे भाग नहीं गया, मैंने कितनी आवाज़ लगाई थी। कपिल ने कहा, मैं देख रहा था, कोई रह तो नहीं गया। मेरी छोड़, ये बता उसे सबक कैसे सिखाएं? मुरारी ने कहा, एक काम करते हैं, रात को सोते समय उसके मुंह में कपड़ा ठूस देंगे, फिर उसके हाथ पांव चारपाई से बांधकर उसे उठाकर पास वाली नहर में फेंक देंगे। सभी दोस्त उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। रात को वे सुंदर के सोने का इंतज़ार कर रहे थे। उसे सोते ही उसके हाथ पैर बांधकर उसे नहर में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुंदर बहुत हाथ पैर मारता है। किसी तरह वह रस्सी खोलकर चारपाई से अपने आप को छुड़ाता है। सुंदर समझ जाता है कि यह सब कपिल और उसके दोस्तों ने किया है। वह अगले दिन से गायब हो जाता है। तभी एक आदमी गांव की चौपाल पर आता है। आदमी ने कहा, गांव वालों, एक आदमी नहर में डूबकर मर गया। जिसने भी उसे नहर में फेंका हो अपने आप सामने आ जाए, नहीं तो पुलिस उसे मार मार कर उगलवाएगी। यह सुनकर कपिल और उसके दोस्तों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कपिल ने कहा, अरे ये क्या हो गया?
वह तो सच में मर गया, अब तो हम सबको फांसी होगी। सभी दोस्त डरते डरते अपने घर पहुंचते हैं। कपिल अपनी माँ के पास पहुंचकर उसे सब सच बता देता है। सुनीता ने कहा, नालायक, यह तूने क्या किया? किसी को मार देते हैं क्या? अब तो तुझे जेल जाना ही पड़ेगा। सुनीता शाम को जगत जी को सारी बात बताती है। वे रात को ही कपिल और उसके दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और सबके माता पिता के साथ पुलिस चौकी की ओर चल देते हैं। पुलिस चौकी दूर थी। रात को जंगल से रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें कंबल ओढ़े एक आदमी रोक लेता है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आदमी ने कहा, आपके बच्चों ने एक आदमी की जान ली है, इन्हें तो फांसी होगी। जगत जी ने कहा, भैया, इसलिए हम इन्हें पुलिस के पास ले जा रहे हैं, शायद इनकी सज़ा कम हो पाए। आदमी ने कहा, मैं इन्हें बचा सकता हूँ, लेकिन फिर ये किसी और को मार देंगे। तभी सभी बच्चे ये पैर में पड़ जाते हैं। बच्चों ने कहा, भैया हमें बचा लो, अब हम कुछ नहीं करेंगे, घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। आदमी ने कहा, नहीं, तुमने पहले भी वादा किया था जब आम चोरी किए थे, अब तो तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। बच्चे रोने लगते हैं। उनके माता पिता भी उस आदमी के हाथ पैर जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वह अपना कंबल हटाता है। अरे यह तो सुंदर है, यहाँ तो जिंदा है। सुंदर ने कहा, हाँ मैं जिंदा बच गया क्योंकि मेरे अंदर ताकत थी। मैंने बहुत मुश्किलों से रस्सी तोड़ी और पानी से बाहर आ गया। कोई और होता तो मर जाता। कपिल ने कहा, भैया हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हमें बचा लो। जगदनी ने कहा, लेकिन वो आदमी कौन था? सुंदर ने कहा, उसे मैंने ही भेजा था ताकि इन बच्चों की सच्चाई बाहर आ सके, इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। अगर ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूँ तो सबको जेल हो जाए। मुरारी ने कहा, भैया बस एक बार माफ़ कर दो, हम वादा करते हैं अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। सुंदर सबको माफ़ कर देता है। उसके बाद सारे बच्चे सुधर जाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। इस कहानी से शिक्षा, कभी किसी का बुरा हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आम का बाग यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।